हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। योर एम इज़ आवर ड्रीम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सारे के सारे एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्टेज पे एंड दैट इज एक्सरसाइज 10.2। इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं 13 क्वेश्चंस एक साथ में अपलोड कर दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूं। शुरू के 8 क्वेश्चंस मैं फर्स्ट पार्ट मतलब कि इस वीडियो में अपलोड करने वाला हूं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 10.2। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें इसका तो लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to a circle is 24 centimeter and diameter of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is dash. मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ, हाँ जी ठीक है। तो देखो यार, अब आपको क्या दिया हुआ है उन्होंने पहली तो चीज आपको दी हुई है द टेंजेंट इज 24। इसका मतलब यहां से मान लीजिए वो कहे क्या रहे हैं, एक कोई क्यू एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल पे एट पॉइंट P, ठीक है, जो कि दिया हुआ आपको 24 सेंटीमीटर। और इस क्यू पॉइंट का डायमीटर सेंटर से कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका P, ये है B और ये है H, ठीक है। तो बस डायरेक्टली मैं पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बस आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपको कुछ बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ ऑप्शन बताना कि कौन सा सही है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भाई, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। P की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन B की वैल्यू तो पता है कितनी, 24, ठीक है। एंड H की वैल्यू कितनी, 25। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और इसका कितना होता है 625। ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 625 माइनस 576, इसको माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर। इट विल बिकम 49, ठीक है। और ये किसका होता है 7 का ऑब्वियसली। तो अब आप देखिए कि 7 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ ऑप्शन, तो भाई पहला ही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। रीड कीजिए आप एक बार। इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that POQ is equals to 110, then find PTQ is equal to dash। तो मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके लिए लिखे हुए हैं A B C D और ये आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। एक तो पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सही से देखें तो एक क्वाड्रिलैटरल है भाई, 1 2 3 4 साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलैटरल। हमें पता है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है 360, है ना। ट्राइंगल का 180 होता है एंड क्वाड्रिलैटरल का 360, ठीक है। एंगल P कितने डिग्री का दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल O कितने डिग्री का 110, Q 90 और एंगल T नहीं पता, वही तो निकालना है। अच्छा ये 90 कैसे आ गए भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको पता है रेडियस क्या होती है, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए अब आप अगर इनको ऐड करें 180 290, ठीक है, 180 इसका आ जाएगा 110 इसका। तो एंगल T, अब देखिए ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 360 माइनस 290, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। देखो 16 में से जब आप 9 माइनस करेंगे 7, इसका मतलब 70 इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे से याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों का सम तो होता है कितना 180। देखो 90 प्लस 90, तो इसका मतलब यह है कि ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा कितने डिग्री रहने वाला है 180, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एंगल O प्लस एंगल T का सम कितना आएगा
180, एंगल ओ आपको दिया हुआ है 110, तो एंगल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस में उस तरफ जाकर माइनस, और इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। आप देख सकते हैं बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा और ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, तो प्लीज नोट इट डाउन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, एक बार रीड कीजिए। इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equals to। देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से PA एंड PB टू टेंजेंट्स हैं जो ड्रॉ की गई हैं एक सर्कल के ऊपर, और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो कितने डिग्री एंगल पर मिलते हैं, 80 डिग्री पर। अभी मैंने आपको इससे पहले जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक कराई है कि हमें ये पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होने वाला है 180। ठीक है, तो पहले मैं इस पूरे को निकालूंगा और फिर उन्होंने हमसे पूछा है POA। ठीक है, तो मैं इस वाले एंगल का आंसर निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं इस पूरे एंगल की वैल्यू निकालूं और उसका हाफ कर दूं तो मुझे ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि भाई इसका हाफ कर दो तो आपको ये 40 मिल जाएगा। ठीक है, 40 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, तो आप यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है, तो चलो एंगल सम प्रॉपर्टीज करते हैं। देखो इन ट्राइंगल कौन सा वाला, PAO, PAO। ठीक है, तो देखो इधर एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O। देखो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, O तो इसमें भी आ रहा है, बड़े वाले में इसमें भी आ रहा है, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें सिर्फ यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल कितना आएगा 180, एंगल P की वैल्यू ऊपर वाले ट्राइंगल में 40, एंगल A की वैल्यू 90, और एंगल O कौन सा, एंगल POA है ये। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 130, 130 को उधर जाकर आप माइनस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। देखो इन दोनों को ऐड किया 130, उधर गया माइनस कर दिया, तो एंगल POA कितने डिग्री का आ गया 50 डिग्री। या फिर देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 180 है तो ये कितना होगा 100, और 100 का आधा कितना होता है 50। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि A इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, रीड कीजिए। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली जो टेंजेंट है वो इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सिंस प्रूफ देखिए, सिंस टेंजेंट्स आर, टेंजेंट is perpendicular to the point of contact। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल PNO कितने डिग्री का आ जाएगा, PNO। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या होगा 90 डिग्री का फॉर्म करेगा, इसका मतलब PNO कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और सिमिलरली भाई ये भी तो फॉर्म कर रहा है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो एंगल BMO इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। और अगर ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल, देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल, अगर आप सही से देखो तो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर
इंटीरियर एंगल्स PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। देखो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, मतलब के रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। रीड कीजिए आप। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर है, वो ओरिजिन से ही पास होगा, ये हमें शो करना है। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा समझिए। एक टेंजेंट है, अगर उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो क्या होगा, सेंटर से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, हमें ये तो पता है कि अगर इफ OP, देखो वी नो दैट एज OP इज परपेंडिकुलर टू APX, APB, ये तो हमें पता ही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये तो उन्होंने देखो खुद बोल दिया है कि भाई ये परपेंडिकुलर है, हमें शो ये करना है कि वो सेंटर से पास होता है। तो भाई मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर X, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कहीं और से पास होके जा रहा है। ये तो सेंटर से जाएगा ही जाएगा, आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे चाहो तो लिख भी देना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने एक और कोई पॉइंट लिया जो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर मान लिया मैंने, लेट, ठीक है। तो लेट XP इज परपेंडिकुलर टू APB। इसका क्या मतलब है, एंगल XPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही तो मतलब हुआ। फर्स्ट ये हो गया। सिंस हमें ये भी पता है कि भाई OPB भी क्या है, OPB भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। OPB। अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों इक्वल है। क्या वहां पर आपको इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो इसका ये मतलब है कि यहां पर एक ही ऐसा परपेंडिकुलर है जो सेंटर से होकर ही जाएगा और कहीं से होकर नहीं जा सकता है। इट मीन्स perpendicular to the point of contact always passes through origin। ठीक है, हमेशा किससे पास होते हैं, ओरिजिन से पास होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं एक बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड कीजिए आप। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए इधर ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट है, एक रेडियस है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई उन्होंने, 4 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट का, पॉइंट ए का सेंटर से कितनी डिस्टेंस दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। उन्होंने रेडियस पूछी है। बहुत इजी है, अभी तो किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए इधर आपको ए बी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओ भी आपको बताना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल कौन सा वाला, OBA, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो OB कितना है, OB तो निकालना है भाई, यही तो रेडियस है। AB कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। और OA कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर। तो देखिए अगर आप OB देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर 25, ठीक है। ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो 25 माइनस 16 मतलब कि OB की वैल्यू कितनी आने वाली है 9, तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। स्क्वायर रूट लगा दिया, 3 आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी रेडियस निकाल सकते हो। सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, नोट इट डाउन। तो आइए दोस्तों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। एक बार रीड कीजिए आप। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो डायग्राम आपके लिए हमेशा तैयार ही रहता है। तो देखिए बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ हो जिसका सेंटर कॉमन हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कॉर्ड बनाई पहले जो इस छोटे सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक है। और ये है बड़े सर्कल की रेडियस और ये है छोटे सर्कल की। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बड़े सर्कल की रेडियस दी हुई है कितने 5 सेंटीमीटर, छोटे की दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप PQ निकाल लें विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बस यही हमें करना है, ठीक है। सिंस OQ इज परपेंडिकुलर टू PR इन ट्राइंगल PQO, हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भाई क्या कहती है, कहती है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा P वहाँ पर क्या है, P है आपका OQ, ठीक है। बेस क्या है वहाँ पर PB, PQ और हाइपोटेन्यूज क्या है वहाँ पर PO, ठीक है। बस अब वैल्यूज पुट करनी है। OQ की वैल्यू हमें पता है कितनी 3, PQ की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। PO की वैल्यू हमें दी हुई है 5, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका कितना 25, ये प्लस में उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 9 मतलब कि PQ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 और यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई कितनी 16 का स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर हटा होगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। मुझे पता है ये प्लस माइनस में आता है लेकिन लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव लिया हुआ है। नाउ कॉर्ड perpendicular to a chord bisects it, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर देती है ना। तो अगर बाइसेक्ट करती है इसका ये मतलब है कि जो PR की वैल्यू होगी वो ट्वाइस दी PQ होगी। देखो जो PR की वैल्यू होगी वो ट्वाइस दी PQ होगी, मतलब कि इसका डबल। 2 का क्या मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल, ठीक है। तो PR की वैल्यू कितनी 2 इंटू PQ, PQ की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 2 जा कितना होता है 8, इसका मतलब ये हो जाएगा 8। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर दिस वीडियो। नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। रीड कीजिए। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है और उसके ऊपर ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसके ऊपर। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल बना होगा तो ये सर्कल को टच करता हुआ जा रहा होगा। एक बार यहाँ टच किया होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। तो पहले पॉइंट को मैंने P
QRS, ऐसे मैंने डिनोट किया है, ठीक है। अब मुझे शो करना है AB। अच्छा, AB कैसे मिलेगा? अगर आप AP में PB ऐड कर दो तो आपको AB मिल जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर CD की ज़रूरत है तो अगर मैं AD में CD ऐड कर दूं तो मुझे DC मिल सकता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड मुझे AD और BC चाहिए। तो देखिए, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में AB और CD चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं AB बनाने के लिए जो वैल्यूज लिखूंगा उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, मतलब कि AP और PB को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं ऐड करूं तो दोनों ऐड होकर आंसर कितना आ जाए, AB आ जाए, ठीक है। तो बस यही हमें करना है। तो देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AP जो है वो किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। AP इज इक्वल्स टू AS। हमने ये तो थ्योरम में किया था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे रीजन भी दे देना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसका रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब देखो दूसरा, मुझे AP मिल गया, अब मुझे चाहिए PB, ठीक है। तो PB किसके इक्वल होगा, BQ। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस अभी AB पर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, PB इज इक्वल्स टू किसके होगा, BQ के। रीज़न बेटा अभी भी बिल्कुल सेम यही रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा ये दोनों वैल्यूज़ तो आ गई, सॉरी AB की वैल्यू तो आ गई। अब मैं किसका निकालना चाहता हूँ, CD मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं DR किसके इक्वल होगा, DS के इक्वल होगा। ये मैंने ले ली थर्ड इक्वेशन और रीजन अभी भी सेम रहेगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, DR तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में और मुझे क्या चाहिए, RC, ठीक है। RC किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। ये होगा आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है भाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन चारों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो अब चारों को ऐड कर लेते हैं। तो भाई चारों को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इज इक्वल्स टू किसके, देखो मैं राइट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ सिंपली, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। समझ में आ गई बात? अब आप ज़रा सही से देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा AP प्लस PB तो मुझे क्या मिलेगा, AB मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं DR में RC ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, DC, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड में देखिए, अगर AS और DS को मैं जब ऐड करूँगा, AS एंड DS को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AD, ठीक है, प्लस। और जब आप BQ और CQ को ऐड करोगे, BQ और CQ को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BC, ठीक है। बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आप देख सकते हो जो प्रूव करने के लिए बोला था, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। आपको शायद कुछ टीचर्स ऐसे भी करा सकते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें और फिर इन दोनों को अलग से सेपरेटली ऐड करें, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको ऐड करें। मुझे वो ज़्यादा लंबा लगता है। आई थिंक दिस वन इज़ मच बेटर देन दैट वन, ठीक है। तो ये थे आपके शुरू के 8 क्वेश्चंस। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है ना बेटा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोज़ आपके लिए जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।